एक बार की बात है, द्वापर युग में हस्तिनापुर के राज दरबार में एक बहुत ही अद्भुत और गंभीर सभा चल रही थी। उस समय दुष्ट राजा शिशुपाल के अत्याचार बहुत बढ़ गए थे और उनके पापों का घड़ा भर चुका था। सभा के बीच भगवान श्री कृष्ण ने न्याय करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया। चक्र ने पलक झपकते ही शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन जब चक्र वापस लौटकर श्री कृष्ण की उंगली पर आकर रुका तो उसकी धार इतनी तेज थी कि भगवान श्री कृष्ण की तर्जनी उंगली कट गई और उससे खून की धारा बहने लगी। यह सब देखकर राजसभा में सभी लोग हैरान रह गए। तभी पांडवों की पत्नी महारानी द्रौपदी से यह देखा नहीं गया। वे बिना एक पल गवाए अपनी जगह से उठी और दौड़कर श्री कृष्ण के पास पहुंची। उन्होंने बिना किसी संकोच के अपनी सुंदर और कीमती रेशमी साड़ी का पल्लू फाड़ा और तेजी से उसे फाड़कर एक पट्टी बनाई। फिर उन्होंने बड़े ही प्रेम और आदर के साथ वह कपड़ा भगवान कृष्ण की उंगली पर कसकर बांध दिया, जिससे तुरंत खून बहना बंद हो गया। कृष्ण ने अपनी उंगली पर बंधी उस सफ़ेद पट्टी को देखा और फिर मुस्कुराते हुए द्रौपदी की ओर देखा। उनकी आंखों में असीम स्नेह था। भगवान कृष्ण ने प्रेम से द्रौपदी की पीठ थपथपाई और कहा, देवी, तुमने इस संकट के समय मेरी उंगली पर कपड़ा बांधकर जो स्नेह दिखाया है, इसका एक एक धागा मेरे लिए कर्ज बन गया है। वचन देता हूँ कि भविष्य में जब भी कभी तुम पर कोई संकट आएगा, मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहूँगा, तुम्हारी रक्षा करने के लिए अवश्य दौड़कर आऊँगा। द्रौपदी उस समय इसे एक साधारण सी घटना समझकर मुस्कुरा दी और अपनी जगह पर वापस लौट गई। लेकिन वह वचन कोई साधारण बात नहीं थी। साल बीतते गए और पांडव जुए के खेल में अपना सब कुछ हार बैठे। कौरवों के मन में अहंकार और क्रूरता भर गई। एक दिन भरी हुई राजसभा में दुर्योधन और दुस्साहस ने द्रौपदी को अपमानित करने और उनका चीरहरण करने का कुत्सित प्रयास किया। सभा में हस्तिनापुर के बड़े बड़े महारथी भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और पति पांडव भी थे, लेकिन वे सब अपने राजधर्म और लाचारी के कारण सिर झुकाए बैठे रहे। कोई भी द्रौपदी की रक्षा के लिए आगे नहीं आया। चारों तरफ से अपमानित होती द्रौपदी को अचानक वह पुराना दिन याद आया जब कोई सहारा नहीं बचा। तो उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन अपने भाई और मित्र श्री कृष्ण को पुकारा, है द्वारकाधीश, है कृष्णा, आज मेरी लाज बचा लो। और फिर जो हुआ वह इतिहास बन गया। द्वारका में बैठे भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही अपनी बहन की पुकार सुनी, वे पलक झपकते ही वहां प्रकट हो गए। जैसे जैसे दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी खींचता गया, भगवान श्री कृष्ण की जादुई और दिव्य शक्ति से वह साड़ी लंबी होती गई, कपड़े की अनगिनत परतें बढ़ती गई और दुशासन खींच खींच कर थक गया, गिर पड़ा। लेकिन वह द्रौपदी की उस दिन भगवान ने साबित कर दिया कि भाई बहन का रिश्ता खून का ही नहीं बल्कि आत्मा और प्रेम का भी होता है। छोटा सा कपड़ा महासंकट के समय ढाल बनकर खड़ा हो गया।